हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना चैनल जहां आपको बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर किया जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक है हमारी संज्ञा। हमारा वर्णमाला ख़त्म हो चुका है पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो वर्णमाला की क्लास आप जाके ज़रूर देखें। उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है आपके, और अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप जाके ज़रूर एक बार देखें। आज की क्लास आपकी रहेगी संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होता क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकार के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा, पहले संज्ञा को हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या। संज्ञा हमारा, हम कह सकते हैं किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम आप कुछ भी ले लें वो सारे संज्ञा में ही आते हैं। चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, किसी का नाम ले लें, या फिर आप किसी के गांव का नाम ले लें, या फिर किसी सिटी का नाम ले लें, या फिर अपने भारत देश का नाम ले लें, या फिर किसी कंट्री का नाम ले लें, या फिर किसी का नाम ले लें, चाहे लड़की का नाम लें या लड़के का नाम लें, किसी का भी आप नाम ले लें, वह हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होती है। जिसको हम देख सकते हैं, कह सकते हैं जिसको हम देख सकें, जिसको हम महसूस कर सकें, वो हमारी क्या है, संज्ञा होती है। इसकी परिभाषा चलिए देखते हैं कि क्या होती है। कह सकते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, दिल्ली, भारत, अभिषेक, ये सारे हमारे नाम हैं, सभी हमारे नाम हैं। जैसे राम भी हमारा नाम है, रहीम भी नाम है, दिल्ली भी नाम है, भारत भी नाम है, अभिषेक, ये सारे हमारी संज्ञा हैं। जितने भी आप समझेंगे, जितने भी हैं आपके सामने दिखाई देती हैं, जिनके भी नाम आते हैं, सारी संज्ञा में ही आएंगे। चलिए, हम जानते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ये याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा 5 प्रकार की हमारी होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की हमारी। ध्यान दें, पहला हमारा क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा आता है, तीसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा, चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा? पांचवा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। कितने संज्ञा होते हैं, हमारी 5 संज्ञा होती हैं। कितने होती हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 5 प्रकार की। हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवी हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए, अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमारी होती है किसे कहते हैं, और उनका जो याद करने की ट्रिक होती है, याद करने की ट्रिक को भी हम बताएंगे कि आप देख के ही कैसे आप बता सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। किसी भी संज्ञा को आप देख के तुरंत ही पहचान सकेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। चलिए, हम जानते हैं कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं जिस संज्ञा के किसी खास, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से एक बार सुने। जिस संज्ञा के किसी खास, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कुछ भी सुने, लेकिन आप इसको ध्यान में रखें कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है यह एक विशेष होता है। जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे राम ले लें, आदित्य ले लें, या फिर कोई भी नाम ले लें, श्याम ले लें, सीता ले लें, गीता ले लें, या फिर आप दिल्ली ले लें, कोई भी नाम आप ले रहे हैं, तो उसके लिए एक विशेष की बात होती है। किसकी बात होती है, विशेष की बात होती है। वह क्या होंगे, एक विशेष होगा, विशिष्ट होगा, खास होगा। जब ये विशिष्ट खास होते हैं तभी ये हमारे क्या होते हैं, तभी हमारे ये जाके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर ये बताएं कि क्या कोई राम जैसा या फिर किसी व्यक्ति जैसा, क्या वो पर्सन हो सकता है, दूसरा पर्सन? हाँ, नाम हो सकता है, लेकिन उसके जैसा नहीं कोई होगा। आपके जैसा, आपका नाम अगर अभिषेक है या फिर आपका नाम सीता या गीता है, कोई भी नाम आप ले लें, तो क्या आपके जैसा कोई और विशेष खास हो सकता है? उसके गुण या कोई भी चीज़ आपके जैसे हो सकते हैं?
या फिर आपके जैसा वो दिखने वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। देखिए जैसे इसके ट्रिक में है, आप रखें, यह क्या होगा, ये विशेष होते हैं, व्यक्ति में ये विशेष होंगे। हम कह सकते हैं इनका बहुवचन नहीं बना सकते आप। क्या आप किसी के नाम का, राम का क्या आप बहुवचन बना सकते हैं, राम में कर सकते हैं, नहीं ना। या फिर किसी का अभिषेक नाम है, आदित्य नाम है, गीता नाम है, या रागिनी नाम है, कोई भी नाम आप ले लें, क्या ये बहुवचन इनका बना सकते हैं, नहीं बन सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमेशा याद रखें, बहुवचन नहीं बन सकता। और आगे, इसकी कॉपी नहीं हो, जिसकी कॉपी ना हो वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में याद आएंगे। ये ध्यान आप रखें कि ये ट्रिक तीनों आप अगर याद रखेंगे तो आप जैसे ही उसको देखेंगे आप तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा देंगे। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष होते हैं, खास होंगे, विशिष्ट होंगे। दूसरी चीज़, इनका बहुवचन नहीं बना सकते। आप तुरंत वर्ड को पकड़ें, जो नाम होगा, जो भी चीज़ें लिखी हों उसको तुरंत बहुवचन बनाने की कोशिश करें। क्या वह बहुवचन बन सकता, नहीं बन सकता, तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जिसका मतलब कॉपी ना हो, जिसका कह सकते हैं कॉपी ना हो, मतलब उसके जैसा कोई और ना हो, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हमारे व्यक्तियों का नाम आ जाए, चाहे राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी आएंगे सारे इसी में आएंगे। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये सारे जो आते हैं, क्या ये दूसरा नाम इनका है, नहीं है ना। इसका दूसरा नाम नहीं है, इसका नाम केवल वही है। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, जो भी नाम है सब एक ही हैं। ये याद रखें कि क्या उत्तर का आप उत्तरों कर सकते हो, नहीं। दक्षिण का दक्षिणों कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। यह बहुवचन आप नहीं बना सकते इसका। इसकी कॉपी क्या बना हुआ है, क्या इसकी कॉपी बनी हुई है, कहीं आप देखें, सुने हैं कि दिशाओं के नाम कहीं है, और कहीं जगह आप सुने हैं दिशा दिशा होती है, कोई और उसके जैसा नहीं है। नदियों के नाम, क्या नदियों के नाम जो हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, क्या उसके जैसी कोई और नदी है? नदी बहुत सारी हैं, लेकिन उस नाम की कोई नदी नहीं है जो इसकी विशेषता होगी। समझ रहे हैं ना। प्राणियों के नाम, प्राणियों के जैसा कोई, उस प्राणी के जैसा कोई तीसरा नहीं हो सकता है। उस प्राणी का गुण जो होगा वही प्राणी। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तक के नाम जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, क्या उसके जैसा कोई दूसरा है, नहीं है ना। तो हाँ, वही हमारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या ये रविवार, क्या ये सारे आपके किसी और में भी आ सकते हैं, नहीं। व्यक्तिवाचक इसलिए इन्हें कहा गया है क्योंकि ये केवल खास है, विशेष है, विशिष्ट है। इनका बहुवचन नहीं बना सकता, इसकी कॉपी नहीं हो सकती है। इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको अगर समझ में ना आए तो आप ये 3 चीज़ को याद रखे रहें। इन तीनों चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरीके से तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध हो, पूरी जाति का इसमें बोध होगा, वह क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वकील, शिक्षक, लेखक। कहने का मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिससे किसी भी जाति का होने का बोध हो, पूरी जाति का बोध होगा। जैसे हम लड़का कह दें तो क्या हम एक लड़के की बात की है, किसी का नाम मैंने लिया है, नहीं। किसी लड़की का मैंने नाम लिया है, लड़की मैंने बोला अगर, तो क्या वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने बस ये बोला कि लड़की, मतलब पूरी लड़कियां इसमें आ जाएंगी। लड़का मैंने बोला तो सारे लड़के इसी में आ जाएंगे, किसी एक पर्सन का विशेष का नाम नहीं बताया मैंने कहा कुत्ता, तो कुत्ते में सारे कुत्ते की प्रजाति आ जाती है, सारी प्रजातियां आ जाती है, कोई जरूरी नहीं है एक कुत्ते का मैंने नाम बताया। नदी, नदी में सारी नदियां आ जाएंगी, कोई एक नदी नहीं आएगी। मैंने कहा जहाज, क्या जहाज में कई एक ही जहाज आएगी, सारी जहाज इसमें आएंगी। किसी का मैंने पर्सनल नाम नहीं लिया। पर्सनल नाम, विशेष नाम, अगर किसी का विशेष खास की अगर बात कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हुई। लेकिन अगर मैंने पर्सनल, विशेष, खास की बात नहीं की है और उसमें पूरी जाति का पता चल रहा है तो वह हमारा जातिवाचक होगा। जैसे इसमें ट्रिक आप याद रखेंगे, इसमें पूरी जाति का बोध होगा। किसका होगा, पूरी जाति का। इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। पहली चीज़ तो हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं।
जैसे उदाहरण में हमारा लड़का, लड़की, गाय, कुत्ता, बिल्ली, नदी, जहाज, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? जातिवाचक में आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ अब ये याद कर लें कि जो बहुवचन ये बन सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? हमारे बहुवचन बन सकते हैं। जैसे लड़का का आप बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा, लड़की का लड़कियां, गाय का गायें, कुत्ता कुत्ते, नदी नदियां, जहाज जहाजें, इन सभी का बहुवचन बन सकता है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। आप एक चीज़ याद रखें कि पूरे जाति का बोध होगा। दूसरी चीज़ आप याद रखें कि इनका बहुवचन हम बना सकते हैं, वो हमारे क्या आएंगे? जातिवाचक। और याद रखें सभी संबंधों के नाम भी हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाई, बहन, माता, पिता, ये सारे हमारे किस में आएंगे? चाचा, चाची, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। किसकी? समूहवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, उनकी परिभाषा और ट्रिक के बारे में जानेंगे। ऐसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। ऐसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ट्रिक हमारी क्या है? जहाँ भीड़ हो या झुंड हो, वो हमारे क्या आएंगे? हमारे समूहवाचक में। जहाँ आपको ऐसा लगे कि ये बहुत सारे लोग वहाँ हैं, वहाँ भीड़ जैसी पता चल रही है, भीड़ जैसा लग रहा है, झुंड जैसा लग रहा है, तो वह हमारे समूहवाचक में आ जाएंगे। जैसे क्या मेला एक लोगों से लगेगा? नहीं ना, मेला जब बहुत सारे लोग रहेंगे तभी मेला लग सकता है। दल, क्या दल एक लोगों से होगा? नहीं, दल एक लोगों से नहीं होता। सभा, सभा में क्या एक लोग बैठे रहते हैं? सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं। जनता, क्या जनता एक है? नहीं, जनता में बहुत सारे लोग हैं, जनता तभी कही जाती है कि ये जनता है, बहुत सारे लोग। परिवार, परिवार हमारा समूहवाचक आता है, समूहवाचक संज्ञा आता है। क्यों? परिवार में केवल एक लोग नहीं रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी और पापा मम्मी सब रहते हैं परिवार में, इसलिए इसको समूहवाचक है। कक्षा, कक्षा में क्या एक बच्चा बैठता है? नहीं ना, कक्षा में हमारे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा है। याद रखें समूहवाचक संज्ञा जहां आपको ऐसा पता चले कि यह भीड़ की बात हो रही, यहाँ भीड़ जैसा लग रहा है, यहाँ झुंड जैसा पता चल रहा है। एक आता है काफिला, ये सारी चीज़, काफिला भी आता है आपका, वो भी हमारा क्या आता है? समूहवाचक में आता है। और गांव भी हमारा किस में आ जाता है? गांव और शहर, ये सारे हमारे समूहवाचक में आते हैं। चलिए हम देखते हैं अब द्रव्यवाचक के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम, और कैसे हम पहचानेंगे कि द्रव्यवाचक की ये संज्ञा है? किसी भी शब्द को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है? जैसे ऐसी संज्ञा, परिभाषा पहले देख लेते हैं। ऐसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को माप तौल अगर सक रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को माप तौल रहे हैं, जो चीज़ें हम माप तौल के खरीद के लाते हैं, माप तौल के हम लेते हैं, देते हैं, वो हमारी क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसका ट्रिक होता है लिक्विड की सभी चीज़ें। पहली चीज़ याद रखेंगे कि जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होंगी, चाहे पानी हो, घी हो, तेल हो, या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो हमारी पानी वाली सारी लिक्विड वाली चीज़ें हमारी किस में आएंगी? हमारी द्रव्यवाचक में आएंगे। एक भी चीज़ ये याद रखें कि मटेरियल जितने भी मटेरियल होंगे दूसरी चीज़ बनेगी, जिन भी मटेरियल से दूसरी चीज़ बनेगी वो क्या होगा? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तीसरी चीज़ आप याद रखें, जितनी भी माप तौल वाली चीज़ें होंगी वो द्रव्यवाचक में आएंगी। माप तौल, जिसको माप के दें और माप के लें, मतलब कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम माप तौल के ही लेते हैं। अगर हम सब्जी लेते हैं तो माप के लेते हैं, गिन के नहीं लेते हैं। या फिर आप तेल खरीदने जाते हो तो क्या कहते हो? मुझे गिन के तेल दो, नहीं ना, आप उसको तेल को लीटर में नाप के लेते हो। और सब्जी खरीदने जाते हो तो आप किलो में नाप के लेते हो। आप सोना लेने जाते हो तो क्या उसको गिन के लेते हो सोने को? नहीं, उसको ग्राम में आप लेते हो, इतना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम चाहिए, सारी चीज़ें। चावल खरीदने जाते हो, क्या आप गिन के चावल लेते हैं? नहीं ना, चावल आप किलो से ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, चावल, दाल, दूध, लोहा, तांबा, मोती, हवा, ऑक्सीजन, पानी, सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? द्रव्यवाचक में। चावल को आप क्या करते हैं? तौल के लेते हैं। दुकान पे जाएंगे तो चावल आप जब मांगते हैं
तो आपको क्या होता है, वो तौल के ही देते हैं, किलो में देते हैं। दाल, ऐसे दाल को भी जब आप लेते हैं तो आपको तौल के दिया जाता है कि इतनी दाल, मुझे 1 किलो दाल चाहिए, 2 किलो दाल चाहिए। फिर आप अगर दूध लेने जाते हो, क्या दूध वाला आपको ऐसे ही पलट के दे देता है? नहीं ना, दूध वाला आपको भी लीटर में माप के देता है। लीटर अपना निकालता है, जो उसका 1 लीटर का मापने वाला होता है उसको निकालता है, फिर उसके बाद उससे वह निकाल के दूध आपको देता है। लोहा, लोहा क्या आप नहीं तौला के लाते हैं, माप तौल नहीं करा के लाते हैं। तांबा, तांबा खरीदने जाते हैं तब भी। मोती, मोती, मोती आपको क्या लगता है? मोती भी आपके द्रव्यवाचक ही है। द्रव्यवाचक क्यों? इसको भी माप तौल के लिया जाता है। मोती अगर आप लेने जाएंगे दुकान पे तो आपको तौल के ही देगा। हवा, हवा को भी हम तौल सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी हम तौल सकते हैं। पानी, पानी को भी हम लीटर में तौल सकते हैं। हम कभी कहीं जाते हैं और हमें प्यास व्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी, 1 बोतल पानी हम क्या लेते हैं, खरीद लेते हैं ना, तो फिर 1 लीटर मान के वो क्या करते हैं, हमें देते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और क्लास आपको ये पसंद आ रही हो। आपको मैं बहुत आसान तरीक़ों से बता रही हूँ। आगे चलें, भाववाचक संज्ञा के बारे में अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति का गुण, दोष, अवस्था, दशा या भावनाओं का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भावना का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज़ याद रखें, भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जो आपको बस महसूस हो, आपके जो अंदर होगी, बाहर नहीं दिखेगी, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको बस महसूस करते हो। किसी के अंदर होगी वो चीज़, आप बस महसूस कर सकोगे, बस फील कर सकोगे। आप उसको देख नहीं सकते कि आप उसको देख सकें। क्या आप बचपन को देख सकते हैं? नहीं, आप बस उसको, बचपने को उसके फील कर सकते हो। क्या किसी की बुराइयों को आप फील कर सकते हैं? फील कर पाएंगे लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। हाँ, फील कर पाएंगे लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। क्या आप किसी की ममता, कोई माँ है अपने बच्चे को लाड प्यार करती है तो आप उसकी ममता हुई ना, ममता को क्या आप देख सकते हैं? ममता को बस आप महसूस कर पाएंगे कि वो माँ है, कितना लाड प्यार कर रही है। माँ की ममता को आप बस महसूस कर सकते हैं। प्यास, प्यास को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, प्यास को आप देख नहीं सकते। भूख को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। आपको प्यास लगती है तो महसूस होता है कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। भूख लगेगी तब भी आपको क्या होगा, आप महसूस करेंगे। क्या किसी की अच्छाइयों को आप देख सकते हैं? नहीं, आप अच्छाइयों को भी नहीं देख सकते, आप बस महसूस करते सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यह क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। यह हमारे किसी के अंदर होगी। अच्छाई किसी के अंदर होगी, हमारे अंदर होगी, आपके अंदर होगी, किसी के भी अंदर होगी। प्रेम किसी के अंदर होगी। क्रोध किसी के भी अंदर हो सकती है, क्रोध। ये आपके एग्जाम्पल थे। जैसे ट्रिक आप देख लें, ट्रिक में क्या आता है, इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, इसे हम छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते हम इसको, हम स्पर्श नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है, उसको हम प्लेट में नहीं रख सकते। हम कह सकते हैं, एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसको हम प्लेट में नहीं रख सकते हैं। और सभी संज्ञा को तो हम प्लेट में रख भी सकते हैं, चाहे छोटी होगी चाहे बड़ी प्लेट होगी, हम उसको रख सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा ऐसी है जिसको बस हम महसूस ही कर सकते हैं, कुछ और उसका नहीं कर सकते हम। लेकिन और सभी संज्ञा का हम कर सकते हैं, इसे बस हम महसूस करेंगे। दूसरी चीज़ इसको याद रखें, किसी के अंदर ये होगी। अच्छाई किसी के अंदर होगी, बुराई किसी के अंदर होगी, परिश्रम किसी के अंदर होगा, बचपन किसी के अंदर होगा। समझ रहे हैं ना? जो दिखे ना लेकिन महसूस हो, जो दिखे ना लेकिन महसूस हो, वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अगली चीज़, जो किसी गुण या दोष बताए, किसी की अच्छाई बुराई, किसी की कोई भी गुण दोष को बताता है कि वह अच्छा लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वह दयालु लड़की है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? हमारी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।